हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। तो आज की केक रेसिपी जो है बहुत ही जूसी डिलीशियस और माउथ वाटरिंग होने वाली है। सो सब लोग पानी लेकर के बैठ जाइएगा क्योंकि मुंह में पानी आने वाला है। तो वो पानी को छोड़िए और जो बगल में ग्लास पे पानी रखे वो पी जाइएगा। तो देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज कौन सी केक है वो मैं लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड वन, रसमलाई फ्लेवर का केक। से पहले मैं बता दूँ कि मैं ये जो रसमलाई है मार्केट का है, घर पे नहीं बनाई हूँ। अगर आपको होममेड तरीके से किस तरीके से जुगाड़ू तरीके से रसमलाई केक बनाना है उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल जो ऑथेंटिक रसमलाई केक है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो रसमलाई है वो मार्केट का है, तो उसमें जो स्पॉन्जी जूसी जो रसगुल्ले टाइप के होते हैं उसे मैंने क्या किया ना, अच्छे से स्क्वीज़ कर ली। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बाद में ये मत कहिएगा कि इसके रेसिपी से बनाया था तो मेरा गड़बड़ हुआ। आप लोग मिस्टेक करते हो इसलिए गड़बड़ी होती है। तो रसमलाई फ्लेवर के केक में ना ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप रसमलाई के जो बॉल्स होते हैं, जो छोटे छोटे रसगुल्ले होते हैं, उसे अच्छे से आपको स्क्वीज़ करना है एंड एक बाउल में छोड़ना है जिससे कि जितना भी उसमें एक्स्ट्रा रस हो वो निकल जाए और वो काफ़ी ड्राई बन जाए। ठीक है, ये बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा, जूसी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो उसके बाद प्रॉब्लम होगा मैं आने वाले वीडियोस में, मतलब आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगी वो सारी चीज़। तो इसलिए ना जो जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो कि ये जो मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे पीसेज में काट ली हूँ, क्योंकि ये बड़ा वाला मैं रसमलाई ली थी तो उसका जो छेना था वो अच्छे से स्क्वीज़ कर ली। और देखिए इसमें कहीं से भी मैं जब प्लेस कर रही हूँ तो आपको रखने के बाद कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि इसमें से वाटर जो है वो निकल रहा है, मीन्स जो मलाई है, जो रसमलाई है वो निकल रहा है। ठीक है, अब क्यों ये बता देती हूँ पहले। तो अगर इसमें से वाटर निकलेगा तो जब आप अगला लेयर प्लेस करेंगे तो ये क्रीम के आपको वाटरी बनाएगा, स्लिपरी बनाएगा। तो अगला लेयर जब आप प्लेस करेंगे ना तो वो स्लिप करेगा, केक है फिसलेगा, कितना भी आप केक को सेट कर देंगे वो जो मलाई है वो जमेगा नहीं फ्रिज में, तो वो स्लिप मार देगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसको क्या करना है। स्क्वीज़ करके रख लीजिए अच्छे से आधा घंटा के करीब। उसके बाद इसके लेयर्स में आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, वाइट कंपाउंड, ठीक, इसे भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। दूसरा है थोड़े से रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, जैसे जो रसमलाई में जाते हैं, आलमंड, पिस्ता, ये सब आप डाल सकते हैं। काजू को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं लेयर्स में, क्रंच के लिए, जस्ट फॉर अ क्रंच। इसमें केसर भी आप डाल सकते हैं अगर आप घर के लिए बना रहे हैं, या बजट आपका जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सारा टोटली ऑप्शनल है आपके ऊपर। जो जो फ्लेवर्स हम लोग रसमलाई में देते हैं उसके सोकिंग जो रस होता है उसमें देते हैं, वो चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। अब आ रही है बारी इसकी कि मैं इसे सोक किससे कर रही हूँ। तो जो रसमलाई का रस है ना उसमें मैंने पानी मिलाया है। दूध नहीं मिलाना है आपको, पानी मिलाना है और थोड़ा सा चीनी मिलाना है, क्योंकि वो रस जो है, जो मलाई है वो काफ़ी थिक होती है। तो आप कलर भी देख रहे होंगे कि ऑफ वाइट है जिससे मैं सोक कर रही हूँ। तो वो जो रसमलाई का जूस है उसे मैंने एक बाउल में ले लिया। करीबन आपको 2 पाउंड के केक में कितना लगेगा, 1 कप, जो चाय पीते हैं ना उतना 1 कप काफ़ी है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। उसमें 1 कप के करीब पानी जाएगा आपको। ठीक है, अब सबके यहाँ रसमलाई का अलग अलग टेक्सचर होता है, कोई बहुत थिक होता है। मैं जैसा रसमलाई का टेक्सचर यूज़ कर रही थी ना वो काफ़ी थिक था, एकदम रबड़ी वाला कंसिस्टेंसी था, तो उसमें मैंने 1 कप पानी डाला। अगर आपका थोड़ा वाटरी है तो आप आधा कप डालिए। ये आपको खुद का ही दिमाग लगाना है, क्योंकि हर एक के एरिया पे तो मैं नहीं रहती हूँ, हर एक के शॉप में किस तरीके का रसमलाई मिलता है वो तो मैं नहीं देखती हूँ। तो मैं एक बेसिक चीज़ आपको बता रही हूँ, आपको खुद ही माइंड में ये सेट करना है। देखिए इसका कंसिस्टेंसी जो होती है सोकिंग की, वो एकदम वाटरी होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो केक होता है ना वो सॉफ्ट होता है एंड जूसी होता है। अगर इसको आप सोक थिक एरिया से करेंगे, थिक चीज़ों से करेंगे, दूध डाल दीजिएगा तो ऑलरेडी थिक रहेगा, पहले से रबड़ी थिक है, तो वो नीचे तक आपको पहुँचेगा ही नहीं। नीचे तक नहीं पहुँचेगा तो आपका जो केक है वो सॉफ्ट नहीं होगा, जूसी नहीं होगा, और उसमें टेस्ट फ्लेवर्स हैं वो नहीं आएंगे। यही सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसलिए मैंने इसकी जो केक की पूरी वीडियो है मैंने क्रम कोट से दिखाई है, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि एक्चुअली में रसमलाई केक में करना क्या है। ठीक है, पीसेस को आपको ड्राई करके ही तोड़ करके डालना है छोटे छोटे टुकड़ों में। उस पर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, कुछ कुछ लोग रोज़ पेटल्स भी डालते हैं, फ्लेवर वाइज है। अगर आप रोज़ पेटल खाना पसंद करते हैं, आपको इरिटेशन नहीं होती है किसी अलग सब्सटेंस से आने से मुंह में, जैसे मैं अगर पर्सनली अपने लिए रसमलाई केक बनाऊँ ना तो मैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी, कोई भी नहीं, सिंपल बस रसमलाई का जो क्रम्बल करके मैं
रसगुल्ला है वो डालूँगी एंड दैट्स इट। क्योंकि मुझे सिंपल रसमलाई, सिंपल सा क्लासिक सा फ्लेवर ही पसंद है। बट बहुत लोग रसमलाई में जो जो चीज़ यूज़ करते हैं, मैं बार बार इस चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आप कोई गलती ना करें। ठीक है, तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। रोज़ पेटल डालना है, ड्राई फ्रूट्स डालना है, पिस्ता डालना है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। अब आती है बारी की क्रम कोट करके इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है सारे केक के कंपैरिजन, क्योंकि इसे हम लोग ना मॉइस्ट रखेंगे केक को, और सब केक के कंपैरिजन इसे जूसी रखेंगे। जूसी कहने का मतलब ये नहीं कि इसे बहुत वाटरी बना देना है, मीन्स कि इतना लूज़ रखना है कि वो जब केक कट हो तो स्लिप कर जाए, या फिर केक कट हो तो वो हलवा टाइप का बन जाए। नॉट लाइक दैट। लेयर्स अच्छे से दिखने चाहिए, क्लियर दिखने चाहिए कि हाँ ये रसमलाई केक है एंड बीच में वो चंक्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट का यूज़ किया था। क्रम कोट करके मिनिमम हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रखिए, उसके बाद इसे फिनिशिंग दीजिए। अब आती है बारी डेकोरेशन की। तो यहाँ पे मैं बेकरी वाला T5 नोज़ल ली हूँ, आप 1M नोज़ल 2D नोज़ल भी इसके जगह पे ले सकते हैं। केक अगर आप छोटा यूज़ कर रहे हैं तो नूर का नोज़ल नंबर 7 भी ले सकते हैं। सारे जितने भी नोज़ल्स का मैं नेम ली हूँ, सारे नोज़ल्स आपको सेम डिज़ाइन देंगे। ठीक है, कोई छोटा देगा कोई बड़ा देगा, बट डिज़ाइन ऑलमोस्ट 95% सिमिलर होते हैं। 2D 1M T5 एंड नूर का नोज़ल नंबर 7। ठीक, याद है। अब इस नोज़ल को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आगे के आपके यूज़ के लिए हो सकेगा। उसके बाद इस नोज़ल से, ये चूँकि एनिवर्सरी के लिए केक था तो मैं हर्ट मार्किंग कर दी। अगर आपको नॉर्मल घर के लिए बना रहे हैं तो एक छोटा सा किसी ग्लास से, बाउल से राउंड मार्क कर दीजिए और राउंड पे आप रोजेट बना दीजिए। ये हर्ट से मैं की हूँ। जो रसमलाई या मिठाई वाले फ्लेवर्स के केक होते हैं ना, वो पेस्टल टोन में ही जाते हैं केक्स, और पेस्टल टोन में ही ना इनकी खूबसूरती होती है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क डार्क कलर दे दोगे, आप देखोगे ना रसमलाई 2 कलर में मिलता है, या तो एकदम येलो रहेगा केसर वाला टाइप, या फिर एकदम ऑफ वाइट जो कि एकदम रबड़ी वाला नेचुरल जो कलर होता है। तो इसकी खूबसूरती ना नेचुरल दिखने में ही है, तो इसे आप नेचुरल कलर में ही रहने दें। तो बस यहाँ पे आप रोज़ पेटल से डेकोरेट कर सकते हैं। लास्टली मुझे रोज़ फ्लावर मिल गया था तो मैंने इसे भी रोज़ पेटल से डेकोरेट किया। बट जब भी आप लाइट शेड का केक बनाते हैं, जैसे मैंने ऑफ वाइट बनाया एंड उसमें ना जो ये क्रीम में हर्ट बनाई हूँ, नीचे बॉर्डर बनाई हूँ, ये केसरिया कलर जो रसमलाई फ्लेवर का मेरे पास था वो ऐड की हूँ। एंड ये हल्का सा ऑरेंज टिंट के साथ क्रीम बन के रेडी हुआ। उससे मैंने हर्ट की पूरी डिज़ाइन बना दी और रेड। अब आती है बारी, आप लोगों को ये रेड कलर देख के मन में आ रहा होगा कि इतना सुंदर लाल आखिर कैसे बना। इसका भी है एक ट्रिक कि आप नॉर्मली रेड डालिए, ब्राउन कलर डालिए, कलर, और ये जो कॉम्बिनेशन है देखिए, अब मैं छोटे नोज़ल का यूज़ क्यों, कभी भी डार्क शेड ना मैं बहुत ही छोटे छोटे नोज़ल से यूज़ करती हूँ, क्योंकि बस 3-4 चम्मच क्रीम में ही मैं ये कलर्स बनाती हूँ। अब उसमें क्या है, रास्पबेरी डाल सकते हैं, सुपर रेड डालिए, ब्राउन कलर डालिए, आपस में उसे मिक्स कीजिए। उसके बाद वो जो क्रीम बचा उसे पाइपिंग बैग में नोज़ल के साथ डालिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टेंट के लिए। उसके बाद उस पाइपिंग बैग को अच्छे से फैला लीजिए एंड उसमें सुपर रेड कलर 2 से 3 ड्रॉप डालिए। अच्छे से स्मज करिए। स्मज करके जो आपने कटोरी में क्रीम बनाई है, चॉकलेट मतलब चॉकलेट कलर, ब्राउन कलर, रास्पबेरी कलर एंड सुपर रेड कलर को मिला के वो वाली क्रीम को फिल करिए और फिर फ्रिज में सीधे उस पाइपिंग बैग को रख दीजिए कवर करके। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स के बाद ही उस क्रीम को यूज़ करिए। इससे आपको आपस में जो कलर है वो मिल जाएगा, और जब आप डिज़ाइन बनाएंगे ना तो ये आउटर लेयर जितना है आपको डार्क रेड, जो भी है डार्क रेड, डार्क पिंक, जो रेड डार्क बनाना है, वाइन कलर, मैजेंटा कलर, वॉट एवर कलर यू वांट, इस टाइप का कलर आपको बन के आएगा, क्योंकि वो अंदर जाने से, फ्रिज में जाने से कलर डार्कर होता है। और फिर बस मैंने कुछ नहीं किया, छोटे छोटे से रोज़ेट बना दी हूँ स्टार नोज़ल से, बीच में रसमलाई को काट करके अंदर में फिल कर दी। चार्जेस की अब बात आती है कि आप चार्जिंग इस केक का कैसे करेंगे। तो देखिए, चार्जिंग आप रसमलाई के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 50 रुपये का एक रसमलाई मिलता है, तो अगर मैं 4 रसमलाई दी हूँ तो 200 रुपये केक का एक्स्ट्रा बढ़ेगा। 2 रसमलाई यूज़ की हूँ तो 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो चार्जेस आप अपने रसमलाई के कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मिठाई फ्लेवर का जो भी केक जाएगा उसमें इस टाइप के फ्लेक्स ज़रूर लगा दें। फ्लेक्स हैं जो कि नेचुरल मिठाई वाला लुक देते हैं। रोज़ पेटल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है केक डेकोरेशन का मिठाई फ्लेवर के केक में, चाहे रसमलाई हो, गुलाब जामुन हो, वॉटेवर जो भी मिठाई का आप यूज़ कर रहे हैं। बाकी सारे केक्स आपको दिख रहे होंगे, सारे केक्स की डिलीवरी अभी ही होनी है।
तो फिलहाल ये केक डेकोरेशन अगर पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो ये वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स जब केक सीख रहे थे तो उन्हें ये केक सीखना था, बट रसमलाई फ्लेवर कभी आया नहीं। सो फाइनली आई हैव अपलोडेड। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।